अभिनंदन और स्वागत। और मनाली की जनता को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो हाल ही में हुए घटनाक्रम जो हुए हैं उनकी पूरी जानकारी आप सभी को है और हम जनता के बीच में रहकर काम करने वाले हैं। और मनाली के प्रबुद्ध जनता को नमन, जो अभी तक हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो आज हम आप सभी के समक्ष इसीलिए रूबरू हुए हैं क्योंकि पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष श्री चमन कपूर जी ने जो पीछे अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे पार्षदों को लेकर, हमारे को लेकर कि उन्होंने अजीब से उल जलूल जो आरोप लगाए हैं, हम उनका खंडन करने के लिए आए हैं। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मनाली को बेचने का काम किसने किया है। तो आप सभी के समक्ष है कि मनाली में जितने भी जो नगर परिषद में जो टेंडर हुए हैं वो उनके करीबी सहयोगियों को ही मिले हैं, और जो बड़े बड़े पार्किंग हैं तो वो भी उनके करीबी सहयोगियों को मिले हैं। ये मात्र विडंबना तो नहीं हो सकती है। और एक हालांकि इसमें सारे प्रोसीजर पूरे किए गए हों तो मनाली की जनता, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बिल्कुल भली भांति परिचित है। तो इसके पश्चात आपने जो वक्तव्य दिया था कि उन्होंने कहा कि हमें फ़ोन करके जो उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की थी, इस जो अभी हाल ही में हमने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था उनके खिलाफ, तो उन्होंने कहा था कि हमने बात की थी, मनोज जी को फ़ोन करके बोला था कि हमें बात करनी है। तो मैंने बड़े प्यार से और आदरपूर्वक उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें बात करनी है। मैंने कहा जी हाँ ठीक है, मैं अपने जो सहयोगी पार्षदों के साथ जो है मिलकर बात करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि किस समय बात करनी है। तो जैसे ही अब वो बात का अंत होने वाला था तो उतने में उन्होंने कहा कि आप जो है इच्छाधारी हो सकते हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने कहा जनाब ऐसा है कि अगर मैं इच्छाधारी होता तो आज तक शायद आप इस सीट पे बैठे भी नहीं होते, क्योंकि हमने आज तक ऐसा इच्छाधारी वाला कोई काम नहीं किया और ना हम कभी सत्ता के लोभी रहे हैं। उन्होंने एक वक्तव्य में ये भी कहा था कि हम सत्ता के लोभी हैं। बिल्कुल नहीं है। आज तक हम लोग उनसे बिल्कुल मिलकर चले हैं, उनके साथ में खड़े रहे हैं, उनके हर फैसले के साथ खड़े रहे हैं। तो हमने कहा कि अपने परिवार का मुखिया तो उनके साथ चलेंगे और अच्छे तरीके से अभी तक चलते रहे हैं। तो उनके इस जो बयान से मैं बड़ा आहत हुआ हूँ कि उन्होंने इस तरह से जो बातें की है। तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में उन्होंने कहा था कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनकी ड्यूटी लगी थी जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये अभी का विषय नहीं है, ये लगभग मतलब कि 2.5-3 वर्षों से पहले से ही ये विषय चल रहा है कि इस तरह की बातें उठ रही थी। और ये हमने जो है हमारे अपने नेतृत्व पूर्व में रहे मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के ध्यानार्थ में लाया था और वहाँ पे उनके घर पे मीटिंग भी हुई थी और चमन जी भी आए थे वहाँ पे, हमारे सभी पार्षदगण भी आए थे। तो हमने वहाँ पे बैठ के बात की थी और गोविंद जी ने कहा था कि इस तरह का कोई कदम मत उठाना जिससे काफ़ी अपने लोगों को नुकसान उठाना पड़े और पार्टी को कोई नुकसान हो। तो हमने कहा जी ठीक है, बात कर लेते हैं। बातचीत की, उसके बाद हमने सोचा कि शायद कुछ उनके व्यवहार और उनके कार्य प्रणाली में कोई चेंज आएंगे, परंतु अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। जस के तस हालात बने रहे। तो उसी बीच में जो है फिर गोविंद जी का फ़ोन आया था पीछे, तो उन्होंने कहा था कि बैठकर बात कर लो। हमने कहा जी हाँ जी ठीक है, हम बैठकर बात करने को तैयार हैं। तो जब इनसे चमन जी से ये बात हुई तो उसके बाद फिर सारी बातें बिगड़ गई। उन्होंने जो है हमारे पीठ के पीछे बहुत सी बातें करनी शुरू कर दी, कोई प्लानिंग करनी शुरू कर दी। तो उससे फिर हमने कहा जी इस बार आप माफ़ कर दो, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इस बार हम जनता की आवाज़ सुनेंगे। और जनता हमारे साथ खड़ी रही है और हम उनके लिए बिल्कुल जनता के साथ खड़े रहे हैं। तो उसके साथ में मैं एक चीज़ और आपके समक्ष में लाना चाहता हूं कि इस जो भी घटनाक्रम हुआ आज के उसमें, तो इसमें और शहर में एक चीज़ और भी उठ के आ रही थी कि ये बीजेपी कांग्रेस वाली बातें चल रही थी। तो हमने इसका भी खंडन करना है इसमें कि इसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं हो रही है।
और बीजेपी वाले बीजेपी में और कांग्रेस वाले कांग्रेस में हैं। तो कांग्रेस की पार्षद अपने कांग्रेस में हैं, बीजेपी के पार्षद बीजेपी में हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस नगर परिषद के इन सब घटनाक्रम और ये जो आज के हालात बने हुए हैं, तो इसमें किसी भी तरह का राजनीतिकरण हो इस चीज़ का, तो इसका नुकसान जो है मनाली को ही उठाना पड़ेगा। तो अभी उन्होंने एक अपने वक्तव्य में ये भी कहा था कि ये जो है पार्षद और कुछ रेड़ी फड़ी मंजे ऐसे कुछ बातें की कि मनाली को मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो आज तक तो वो भी वही थे, यहाँ पे रेड़ी फड़ी वाले भी वही है और चमन जी भी यही थे। तो मैं मतलब कि ये स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी मैटर ऐसा नहीं है कि हम सबके सामने या छुपा हुआ है या कुछ है, सबके सामने है ये चीज़। ठीक है जी। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी ये सारे चीज़ें घटनाक्रम जो चल रहा है, इसमें मनाली शहर को कोई इसका नुकसान खामियाजा भुगतना ना पड़े, और साथ साथ में कुछ हमारे मनाली शहर के जो थोड़े कुछ अजीब सी मानसिकता वाले लोग, कुछ लाहौली खंपा ऐसे करके भी बातें उठा रहे हैं। तो मैं ये उनके ध्यानात में लाना चाहूँगा कि एक शहर जो है आसपास के लोगों से आने से ही बनता है। एक इधर जैसे आपका लाहौल है, मंडी है, कांगड़ा है, कोई भी है। चमन जी भी तो वैसे आपके सरका घाट से, हमने तो कभी नहीं कहा उनको कि आप सरका घाट के या कुछ हैं, कभी नहीं कहा। जब मनाली में रहे हैं तो मनाली वासी हैं हम लोग, कोई भी अब बाहर से नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हम बड़े प्यार से शहर में रहते हैं और शहर की देखो अखंडता और संप्रभुता के लिए हम लोग मतलब कि हमेशा ये प्रे करते हैं कि हमारे यहाँ पे प्यार भाव बना रहे। इस तरह की छोटी मानसिकता वाली बातें नहीं करनी चाहिए, और हमें अपने शहर की स्वच्छता और सफाई और व्यवस्था जो बनानी है उस पे काम करना चाहिए। मैं सभी से ये आग्रह करता हूँ कि मनाली को स्वच्छ और सुंदर बनाने में आप हमारा सहयोग दें। आप सभी का धन्यवाद।